अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाई नेटवर्क के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं और ये टॉपिक है पाई लॉकअप्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है, अगर आप लोग इसको नहीं समझोगे तो आप कभी भी पाई कॉइन को नहीं बेच पाओगे, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप लोगों ने तरजीह देनी है वो यही है कि भाई आपने पाई कॉइन को बेचना है। तो आप वो तभी बेच पाओगे जब आप लोग पाई लॉकअप्स के बारे में समझोगे। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट पाई लॉकअप्स के बारे में समझाऊंगा, तो वीडियो को आपने अंत तक वॉच करना है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले फ्रेंड्स अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर लॉकअप्स क्या चीज होती है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको पाई लॉकअप्स के बारे में समझाया था, जब यानी कि पाई नेटवर्क वालों ने अपडेट दी थी लॉकअप्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने ये समझा कि भाई आपको दोबारा से समझा दिया जाए, क्योंकि मेरे जो यानी कि सब्सक्राइबर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुके हैं, तो इस वजह से उन सारे सब्सक्राइबर को समझा दिया जाए कि भाई पाई लॉकअप्स आखिर क्या चीज है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि लॉकअप्स आखिर क्या चीज है, एक देसी बंदे को भी समझ में आ जाए। लॉकअप्स का मतलब यह है कि पाई नेटवर्क ने यानी कि स्टार्टिंग में लॉकअप्स इस वजह से मुतारिफ कराया कि भाई आप लोग पाई नेटवर्क ज्वाइन करते ही अपने पाई कॉइन को ना ही बेच सको और ना ही खरीद सको, क्योंकि आपको भी पता है जब आप लोग पाई नेटवर्क का अकाउंट बनाते हो तो आपको काफी सारे प्रोसेस करने होते हैं। उसके अंदर आपके पाई मिनट की चेकलिस्ट है, वहां पर आप लोगों ने पाई का वैलेट बनाना होता है, पाई के वैलेट को कंफर्म करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, केवाईसी को सबमिट करना है, उसको अप्रूव करना है। तो काफी सारा यानी कि जो प्रोसेस है वो आपका आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अगर आप लोग इन स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर आप लोग कैसे पाई कॉइन्स को बेच पाओगे। तो इस वजह से पाई नेटवर्क की जो टीम है उन्होंने ये सोचा कि भाई हम क्यों ना पाई लॉकअप्स का जो एक यानी कि फीचर है वो मुतारिफ करा दे पाई नेटवर्क के अंदर। इसके अंदर ये होगा कि आप जितना ड्यूरेशन दोगे उस ड्यूरेशन के अंदर आपके जो पाई कॉइन्स होंगे वो लॉक हो जाएंगे, ना ही आप लोग इस ड्यूरेशन के अंदर पाई कॉइन को बेच पाओगे, ना ही यानी कि सेल कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि भाई पाई लॉकअप्स आखिर क्या चीज है, आप पाई नेटवर्क के अंदर पाई लॉकअप्स की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पाई नेटवर्क की ऑफिशियल ऐप को ओपन कर रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मिनट के अंदर आ जाना है, ठीक है। मिनट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस कॉन्फ़िगर लॉकअप सेटिंग्स का देखने को मिल जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर आपने लॉकअप सेटिंग्स करनी होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये है, अगर आपने ऑलरेडी लॉकअप सेटिंग कर दी है तो फिर तो भैया आप दोबारा से इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लॉकअप सेटिंग एक दफा ही होती है। अगर आप लोगों ने पाई नेटवर्क का एक नया अकाउंट बनाया है तो आपने वो गलतियां नहीं करनी जो एक नया यूजर करता है। अगर वो गलती आप लोग करोगे तो आप पाई कॉइन जो है वो कभी भी नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो वो गलतियां क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है लॉकअप परसेंटेज, नंबर 1 के ऑप्शन पर आता है लॉकअप परसेंटेज। अब लॉकअप परसेंटेज क्या है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% भी है, 50% भी है, 90% भी है, 100% भी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, लॉकअप परसेंटेज का क्या मतलब है। अब यहाँ पर आप लोग ऐसे समझ लो कि भाई आपके पास 100 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो 100 कॉइन्स में से अगर आपके पास 25 टोकन्स हैं, 25 यानी कि पाई नेटवर्क के कॉइन्स हैं, टोकन है, तो वो 100 में से आपके 25% हो गए। अगर यहाँ पर आप लोगों के पास 100 कॉइन में से 50 यानी कि कॉइन्स जो हैं वो आप यहाँ पर लॉकअप करना चाहते हैं तो वो कितना हो गया, 50% हो गए। अगर यहाँ पर 100 में से आप लोग 90 जो टोकन्स है पाई नेटवर्क के 90 टोकन्स आप लॉकअप करना चाहते हैं तो वो कॉइन्स कितना हो गए, आपके जो 90% यानी कि जो कॉइन्स होंगे, टोकन्स होंगे, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लॉकअप हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आप लोग 100 में से 100 कॉइन्स को ही यहाँ पर लॉकअप करना चाहते हैं तो आपके जो लॉकअप परसेंटेज होगी वो 100% हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लॉकअप परसेंटेज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं जो कि है लॉकअप ड्यूरेशन। लॉकअप ड्यूरेशन से भी आपको पता चल रहा होगा कि भैया आपका कितना दौरानिया यानी कि कितना अरसे के लिए आप यानी कि अपने पाई टोकन्स को लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 हफ्ते है, यहाँ पर 6 यानी कि महीने है, उसके अलावा यहाँ पर 1 साल है और यहाँ पर 3 साल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप यानी कि आप अपने जो पाई टोकन्स हैं वो 2 हफ्ते के लिए भी लॉक कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आप लोग 1 साल के लिए भी कर सकते हैं और 3 साल के लिए भी आप अपने पाई टोकन्स जो है वो लॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है आपने वो गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से आप लोग पाई कॉइन्स जो है वो नहीं बेच पाओगे या फिर बहुत ही अरसे बाद बेच पाओगे।
पाओगे। वो गलती फ्रेंड्स ये है कि आप लोगों ने जो लॉकअप परसेंटेज करना है वो 100% कभी भी नहीं करना, ठीक है। 100% का मतलब तो ये है कि भैया आपके जितना भी पाई टोकन्स है उनको आप लोग 100% ही लॉक कर रहे हो, तो ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी। आपने क्या करना है 50% आप लोगों ने क्या करना है लॉकअप करना है, ताकि टोटल में से 50% टोकन जो है वो आपके लॉक रह जाए और बाकी के जो 50% है वो आपके यानी कि मिनट के अंदर ट्रांसफर हो पाए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग 100% टोकन ही लॉकअप पर लगा रखोगे तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये ड्यूरेशन आपका खत्म नहीं होगा तो आपके जो 100% टोकन हैं वो आपके यानी कि मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। तो एक तो गलती आप लोगों ने ये नहीं करनी, आपने यहाँ पर 50% रखना है या फिर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने 90% रखना है, ठीक है। 90% भी मैं आपको नहीं कहूंगा, मैं आपको 50% कहूंगा या फिर 25% कहूंगा। आप लोगों ने अपने यानी कि टोकन्स का टोटल में से 25 या फिर 50% को आपने क्या करना है लॉकअप पर लगा रखना है। उसके बाद यहाँ पर है लॉकअप ड्यूरेशन। तो लॉकअप ड्यूरेशन आपने कितना लगाना है, यहाँ पर मैं इसको पीछे करता हूं। तो लॉकअप ड्यूरेशन आप 2 हफ्ते के लिए भी लगा सकते हैं, 6 महीने के लिए भी लगा सकते हैं और यहाँ पर 1 साल के लिए भी लगा सकते हैं। तो लॉकअप ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर 6 महीने के लिए लगाना है या फिर आपने ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए लगाना है, यानी कि यहाँ पर 1 साल और आपके जो 50% टोकन होंगे वो 1 साल के लिए लॉकअप होकर रह जाएंगे और उसके बाद जब आपकी पाई केवाईसी हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, जब आपका ये ड्यूरेशन जो है टाइम का ये खत्म हो जाएगा तो आपके जो 50% टोकन हैं वो भी आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग एक और चीज नोट कर रहे होंगे कि जैसे ही मैं लॉकअप ड्यूरेशन को आगे पीछे करता हूं तो यहाँ पर नीचे कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये जो आपको नंबर्स यानी कि इंक्रीज हुए मिल रहे हैं या फिर डिक्रीज हुए मिल रहे हैं, तो ये जो है ये आपका लॉकअप बूस्ट माइनिंग रेट है, यानी कि आप जितना भी अरसे के लिए अपने कॉइन्स को अपने टोकन्स को लॉक करके रखोगे तो उसी के मुताबिक जो है वो आपका बूस्ट माइनिंग रेट जो है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर लॉकअप ड्यूरेशन 1 साल के लिए रखता हूं तो यहाँ पर हमारा जो माइनिंग रेट है वो 100% इंक्रीज हुआ है। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं 1 साल के लिए अपने 50% टोकन जो है वो यहाँ पर लॉकअप करके रखता हूं तो यहाँ पर 100% जो मेरा माइनिंग रेट है वो इंक्रीज होगा। अब ये माइनिंग रेट क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं बैक आऊंगा, दोबारा से बैक आऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये माइनिंग रेट है। अब ये मेरा माइनिंग रेट अभी के लिए क्या है 3.018 पाई पर ओवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर मेरे जो पाई हैं वो 3 पाई बन रहे हैं, ये आपका माइनिंग रेट है। अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है अगर आप लोग यहाँ पर लॉकअप ड्यूरेशन को इंक्रीज करोगे तो आपका जो माइनिंग रेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पर आप लोग 3 साल के लिए रखोगे तो आपका जो माइनिंग रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से भी कह रहा हूँ कि भैया आप लोगों ने 3 साल के लिए अपने यानी कि कॉइन्स को लॉकअप नहीं लगाना, आपने ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए लगाना है या फिर 6 महीने के लिए लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 महीने के लिए भी आप लोग यानी कि अपने पाई टोकन्स लॉकअप पर लगाते हो तो आपका जो माइनिंग रेट है वो 100% इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि मेरा जो माइनिंग रेट था वो 3 था तो मेरा जो होगा 3 का जो डबल है वो 6 हो जाएगा। 6 यानी कि पाई कॉइन्स जो है वो मेरे 1 घंटे के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग 1 साल के लिए लगा लेते हो तो फिर उसका भी डबल हो जाएगा, मतलब कि 6 का जो है वो 9 आपका माइनिंग रेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी कि भैया ये माइनिंग रेट क्या चीज होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने किस तरह से लॉकअप सेटिंग करनी है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है इसी तरह से ही आप लोगों ने करनी है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी लॉकअप सेटिंग कर रखी है तो फिर तो भाई आप लोगों के जब तक पाई कॉइन्स मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं होते तब तक आप लोग पाई की जो लॉकअप सेटिंग है उसको चेंज नहीं कर सकते, आपकी वही रहेगी। अगर किसी ने पाई का नया अकाउंट बनाया है तो वो यानी कि यहाँ पर अपनी पाई की जो लॉकअप सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग इंक्रीज कमिटमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो लॉकअप सेटिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी कमिटेड, यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया आपने ऑलरेडी जो है पाई नेटवर्क की लॉकअप सेटिंग कर रखी है तो आप लोग तब तक यानी कि चेंज नहीं कर सकते जब तक आपके पाई कॉइन्स मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो ये है कि भैया मैंने अपने पाई टोकन्स को 100% लॉकअप पर लगा दिया है और वो भी 3 सालों के लिए लगा दिया है। तो यार मुझे पहले कोई बताने वाले नहीं था और ना ही मुझे पहले कुछ समझ थी इसके बारे में, तो अब मुझे समझ में आई है, तो अब मैं बहुत पछताता हूँ, ठीक है। तो अब खैर मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा और कुछ भी नहीं करना। वेट करने के बाद मेरे जो पाई कॉइन्स होंगे वो मिनट के अंदर ट्रांसफर होंगे तो तभी मैं बेच पाऊंगा। तो आप लोगों ने ये गलती फ्रेंड्स नहीं करनी जो कि मैंने आपको बताया है और आई होप आपको पाई लॉकअप सेटिंग्स के बारे में पता चल चुका होगा कि भाई ये क्या चीज है। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।